नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चुनावी माहौल है बहुत गरमाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जो शोर शराबा इस बार लोकसभा जो चुनाव हैं उनमें देखने को मिल रहा है। कई नेता कोई पार्टी छोड़ के कहीं जा रहा है, कोई कहीं ज्वाइन कर रहा है, कहीं पे नेताओं का विरोध हो रहा है, कहीं पे आपसी घमासान हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इस चुनाव में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसी बीच में जो हमारे कच्चे कर्मचारियों का जो संगठन है, सभी संगठन कच्चे कर्मचारियों के एकजुट होकर के वो भी अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना प्रदर्शन तेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी बीच में जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, तो कर्मचारी संगठन हैं जो भारतीय मजदूर संघ है और सर्व कर्मचारी संघ है, जो बड़े ये संगठन हैं, नेता इनके जो कर्मचारियों के संगठन हैं, इन्होंने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का जो जिम्मा ले रखा है और पूरे अपने दल बल के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। नेताओं को चेतावनी भी दे रहे हैं। जो वोट मांगने के लिए गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल जो हैं वो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जब हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में लाएगा, उसी पार्टी को, उसी दल को वो वोट देने का निर्णय लेंगे। जब तक कोई भी राजनीतिक दल उनकी मांग को आगे नहीं रखता है तो वो सभी नेताओं का जो है विरोध करेंगे। जहां पर भी कोई नेता जिस गांव में आएगा, वो संगठनों ने निर्णय लिया है कि वो सभी राजनीतिक दलों का हर गांव में हर एक प्रोग्राम में विरोध करेंगे। तो इसको लेकर के एक जो बहुत बड़ी मांग है कर्मचारियों की, वो आपको बता देते हैं साथियों। बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। तो अपडेट जानने से पहले साथियों आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, अपडेट है सरकार की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से है, तो कोई भी ताज़ा नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी खबर जानकारी जो है आपके फ़ोन पर पहुँच जाए। साथियों, ले चलते हैं आपको पूरी खबर की ओर। तो ये है भास्कर हिसार की न्यूज़ है साथियों, आज की है 13/5 की। तो जहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे सरकार, ये कहना है सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता हैं चतुर्थ श्रेणी के फोगाट साहब, उन्होंने कहा है कि जो चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की जो बैठक हुई है, बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान विनोद कुमार ने की है। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव दलेल राणा ने बताया कि यूनियन की प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जून माह में कर्मचारियों की मांगों में समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री व विभाग डायरेक्टर से मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी मांगों को नहीं माना गया है तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो यहीं पर उन्होंने कहा है कि जो भी कर्मचारी हैं कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं, उन्हें कहा है कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए और जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में लगातार 2 सालों से कार्यरत हैं, उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको बिना शर्त के पक्का किया जाए। और चतुर्थ श्रेणियों को, जो फोर्थ क्लास हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको गेहूं लेने के लिए जो है ऋण जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं और राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी कोई राजनीतिक दल है किसी भी गांव में जाता है, हर जगह पे कर्मचारी संगठन, जो एक छोटी छोटी ब्रांचें हैं कर्मचारी संगठनों की किसी भी विभाग की, वो सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर के नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखने को मिला है, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी जो हैं हरियाणा की खेदड़ थर्मल इकाई की बैठक रविवार को
जो है थर्मल प्रांगण में हुई। अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष अमरजीत सहारने की। संचालन जो है अरविंद ठाकर ने किया। बैठक में कर्मचारियों व थर्मल कर्मचारियों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा खेतड़ और जमुनानगर थर्मल में 24 अप्रैल 2023 से चल रहे धरने में जो ये उनकी मांगें थी उनको पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व बिजली मंत्री जिम्मेवार है, जो कि अब भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। लोकसभा की टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला का, जहां पर उन्होंने जिक्र किया है। तो अनुबंधित कर्मचारियों ने संघ ने बैठक करके ये बोला है कि भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। तो साथियों, देखने में आ रहा है कि ये स्पष्ट कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बिजली मंत्री हैं जो रणजीत सिंह चौटाला जी, पूर्व बिजली मंत्री, तो उनकी ये कमी है। उनके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके कार्यक्रमों का वो विरोध करेंगे। तो इस पर अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारी संगठन हैं जो एकजुटता दिखाते हुए जगह जगह पर जो भाजपा है या फिर कोई भी दल है, सभी का वो विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल है उनकी मांगों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने या उनको जो भी उनकी मांग है उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा और उनके साथ वादा करेगा, बिल्कुल उनको तसल्ली देगा, उसी को वो कर्मचारी और उनके संबंधी हैं जो वोट डालने का निर्णय लेंगे। इसके बिना वो किसी को वोट डालना तो दूर की बात, गाँव में घुसने तक नहीं देंगे। ये कहना है कर्मचारी संगठनों का। और उनके साथ जो किसान संगठन भी लगे हुए हैं, किसान संगठन पूरा समर्थन जो है कर्मचारी नेताओं को, कर्मचारी संगठनों को जो दे रहे हैं। तो साथियों, इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रहा है कि पक्के कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पक्का किया जाए पॉलिसी बना करके, लेकिन कल की ही एक खबर में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए एक किसी दूसरे मामले में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर बैकडोर एंट्री बता डाला है। तो इस पर क्या कह सकते हैं, ये सरकार का ही किया धरा है या फिर कोई ना कोई प्रभाव जो है इस न्याय पर राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। तो इसके बारे में जो भी आपके कमेंट हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये प्राय देखने में आ रहा है। कल की एक न्यूज़ में हमने देखा कि जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह जी, तो उन्होंने राष्ट्रपति महिमा द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि लोगों को न्याय अच्छी तरह से मिले, इसके लिए आप पूरा प्रयास करिए। जो भी आपको कुछ करना है, निर्णय लेने हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लोगों को जो न्याय है वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए CJI चंद्रचूड़ सिंह जी ने MP के 6 जो न्यायाधीश हैं उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है